देखो, अगर मान लो आप ये सोचो कि हमारे लिए व्रत लेने का भाव नहीं हो रहा, सुन रहे हो? अगर आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि हमारे लिए व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है, तो एक आपके लिए वार्निंग दी जा रही है, आप उसको ध्यान से सुनना। सुन रहे हो? एक तो वो है, हाँ व्रत लेने का भाव हो रहा है, लेकिन अभी सोच रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं। लेकिन एक ये नहीं, हमें तो व्रत लेना ही नहीं, हमारे अंदर तो व्रत लेने का कोई भाव ही नहीं। सुन रहे हो? बोलूं आगे? डरोगे तो नहीं? डर जाओ तो भी चलो अच्छी बात है। सैद्धांतिक बात आपको बता रहा हूं, अगर आपके अंदर व्रत लेने का भाव नहीं होता तो बहुत कुछ संभावनाएं सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार कही जा रही हैं, और वो ये हैं कि जिन लोगों को देव आयु के अलावा अन्य आयु का बंध हो जाता है, उन्हें व्रत लेने का भाव नहीं होता है। क्या कहा गया? फिर से बोलूं? हाँ? जिन लोगों को, जिन आत्माओं को देव आयु के अलावा अन्य आयु मतलब या तो मनुष्य आयु का बंद हो गया हो, या तिर्यंच आयु का बंद हो गया हो, या नरक आयु का भी बंद हो गया हो, तो अन्य किसी आयु का यदि बंद हो जाता है तो फिर आपके अंदर अड़ु व्रत लेने का भी भाव नहीं आएगा। ये नियम है। जरूरी नहीं है कि जिनके अंदर अड़ुव्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है तो उन सबको ऐसा हो ही गया हो, लेकिन जिनको हो गया है तो जिन नियम से भाव नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ये आयु बंध का बहुत बड़ा फर्क है। क्यों है? क्योंकि अगर आपने अड़ुव्रत ले लिए तो अड़ुव्रत का फल तो यहां क्या बताया जा रहा है? नियम से स्वर्ग में जाना है, देव ही बनना है। और अगर आपके लिए पिछली कोई आयु का बंध हो चुका है तो फिर आप देव कैसे बन पाएंगे? क्योंकि आयु का बंध हो गया तो आयु का फल तो भोगना ही होता है, और किसी कर्मों में तो परिवर्तन हो भी जाए, लेकिन आयु कर्म का फल तो नियम से भोगना ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बात गलत हो जाएगी जो यहां बताई जा रही है, और शास्त्र की बात कभी गलत हो नहीं सकती। इसलिए ये नियम है कि जिसके लिए मनुष्य आयु, नरक आयु या तिर्यंच आयु का बंध हो गया, वह जीव अड़ुव्रत नहीं ले सकता है, वो नहीं ले सकता है। ये उसके लिए चैलेंज दिया जा रहा है। समझ आ रहा है? अगर आपके पास में अड़ुव्रत लेने की भावना आ रही है तो इसका मतलब है अभी उस आयु का या तो बंध नहीं हुआ, उन तीनों आयुओं का। यदि हुआ है तो हो सकता है, अब देखो एक बात और अच्छी, देव आयु का यदि बंद हो गया होगा तो आप अड़ुव्रत ले सकते हो। समझ आ रहा है? और अड़ुव्रत लेने के बाद में यदि आयु का बंद होगा तो नियम से देव आयु का ही बंद होगा। ये देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। समझ में आ रहा है? अड़ुव्रत अगर नहीं लिए, ले लिए तो नियम से देवायु का बंद होगा, और अड़ुव्रत नहीं लिए लेकिन अगर देवायु का बंद हो चुका है और फिर भी अगर अड़ुव्रत लोगे तो क्या होगा? तो भी आपके लिए देव आयु ही मिलेगी। इतना अवश्य है, अगर आपने पहले संक्लेश परिणामों के साथ में अपने और किसी मिथ्यात्व आदि के साथ में भी मान लो आपने देवायु का बंद कर लिया है, और फिर आपने सम्यक्त्व के भाव के साथ में अड़ुव्रतों के साथ में देवायु को और आपने बढ़ाया, तो उसमें ये फायदा मिलेगा कि पहले जो आपके लिए आयु का बंद हुआ था वो तो घटिया आयु का बंद हुआ होगा। कौन सी वाली? भवनत्रिक वाली। और फिर अगर आपने अड़ुव्रत ले लिए तो वही देवायु तो रहेगी, देवायु में अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो अलग तरीके की वैरायटी हैं, जैसे भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिषी हैं, तो ये वैरायटी ना मिलकर के फिर आपको कौन सी क्वालिटी वाले देव बनेंगे? वो बनेंगे वैमानिक देव। तो देवायु तो बनी रही, लेकिन वह देव अगर बिना अड़ुव्रत के वो देव बन रहा था तो वह कैसा देव बना? भवनत्रिक का देव बन सकता है। अड़ुव्रत ले लेगा
तो उसके परिणामों की विशुद्धि के कारण से उसे वह देवायु वैमानिक देवों की आयु में परिवर्तित हो जाएगी। आयु में इस तरीके का उत्कर्षण अपकर्षण तो हो जाता है, लेकिन कभी आयु का परिवर्तन होकर के देवायु से तिर्यंच आयु हो जाए या तिर्यंच से देवायु हो जाए, ऐसा नहीं होता। सुन रहे हैं ना? जैसे आपने नरक के बारे में सुन रखा है, राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक की आयु का बंध किया, लेकिन जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, भगवान के समक्ष आया, उसकी बुद्धि सुलझी, तो उसने ऐसी अच्छी भावनाएं की, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और उसी विशुद्धि के कारण से उसको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया और वह 7वें नरक की आयु घट करके पहले नरक की रह गई। तो ये क्या होता है? आयु में इस तरीके से शुभ भावों से जो खराब आयु है उसकी स्थितियां कम हो जाती हैं, और जो शुभ आयु हैं उनकी स्थितियां बढ़ जाती हैं। वो अच्छे और अच्छी स्थिति का मतलब जिसका स्थिति बंध भी अच्छा हो, यानी कि सागरों पर्यंत तक की आयु वाले बड़े बड़े रिद्धिधारी देवों का बनना, यह सब अड़ुव्रत और सम्यक दर्शन के साथ ही संभव है। तो अड़ुव्रती जीव अपने जीवन में यदि कोई भी आयु का बंध करेगा तो ये निश्चित हो जाएगा कि वह नियम से देव आयु का ही बंध करेगा।